नासा ने पूरी दुनिया से तमाम मजहबी उलमा से राब्ता किया है और उनसे मदद मांगी है किस सिलसिले में कि वो जानना चाहते हैं कि मजहब एलियंस के बारे में क्या कहता है और मार्स पर जिंदगी क्या रंग लेकर आएगी। आज के प्रोग्राम में देखिएगा। आपके अपने प्रोग्राम 4 स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी, मैं हूं मसूद अहमद, मैं हूं अब्दुल मनान, मैं हूं यूसुफ बुखारी। और आज हम ये देखेंगे कि नासा ने किस किस को अपने पास बुलाया है जो मजहबी शख्सियात थी। किस किस को बुलाया जी? उसमें पादरी भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, उसमें इस्लाम के कुछ बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इस्लामी स्कॉलर्स हैं। इमाम कारी आसिम को उन्होंने इनवाइट किया है। ही इज अ वेरी वेल नोन स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर है। ये क्या कहानी है जनाब? ये कहानी ये है कि साइंस हार गई, बिल्कुल ऐसे मजहब जीत गया। मसाले लगाओ तुम चूरन बेचो यार, हमने तो हकीकत टीवी का सुना इस तरह से। ये कहानी है कि पूरी दुनिया में जनाब हर चीज फेल हो गई और बस जी ये हो गया और वो हो गया और इधर से उसको बुला लिया, उसको बुला लिया। कि असल में मसला ये है जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी इस तरह के जब आप बयान देते हैं जो आप कल से बात कर रहे हैं, तो हम बेसिकली इस्लाम को डैमेज कर रहे हैं, इस्लाम को उसकी बुनियाद गलत कर देते हैं ना, गलत कर देते हैं। तो इसमें आपने हेडलाइंस पिछले कुछ दिनों में चलते हुए देखी होंगी हर चैनल पे कि बस वो मुसलमानों की जरूरत पड़ गई, इस्लाम की जरूरत पड़ गई, साइंस हार गई, साइंस को अब जरूरत पड़ गई कि वो जनाब इस्लामी स्कॉलर जो हैं वो उलमा जाएंगे और अब वो साइंस को रास्ता दिखाएंगे। और साइंस यार खुदा का वास्ता है, और कौन कर रहा है? 4 मिलियन प्लस जिस बंदे ने वो किए हुए हकीकत टीवी। यार आपको जरा सा भी पहले भी मैंने 3-4 बार आपको हाईलाइट किया कि हकीकत टीवी भी अजीबो गरीब किस्म की बात कर देगा, सिर्फ अपने दौड़ लगी हुई है, व्यूअरशिप लेनी है, झूठे किस्म के इन्होंने वो थंबनेल्स बनाने हैं, मिर्च मसाला लगाना है। आप याद रखिए कि झूठ को फरोग देना आज के दौर में दज्जाली फितने को हवा देने के मुतरादिफ। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी ये है कि लोग भी इसके ऊपर ना कोई रिसर्च नहीं करते, थोड़ा बहुत देखते नहीं है, बस वो जज्बातीपन आ जाता है और बस उस पे शुरू हो जाते हैं। खबर कुछ इस तरह से है बेसिकली। सर मैं आपको बताता हूँ, ये इन्होंने कुछ दिन पहले ना एक लॉन्च की है जेम्स वेब टेलीस्कोप की। बेसिकली इस टेलीस्कोप का जो काम है वो उन्होंने स्पेस में भेजी है। वो बेसिकली जानना ये चाह रहे हैं कि दुनिया किस तरीके से बनी, क्या जो मिराज का वाकया हुआ था वो भी ऐसा वाकया हुआ था कि नहीं हुआ था, क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी थे यहाँ पे, इस तरह से कुछ लेना चाह रहे हैं। एलियंस की लाइफ को वो देखना चाह रहे हैं, फिर वो ये देखना चाह रहे हैं कि मार्स पे जिंदगी थी नहीं थी, हो सकती है नहीं हो सकती, ये सारे सवाल जो होते हैं। कोई भी पुरानी फुटेजेस हैं वो उस मशीन के जरिए या उस जो उन्होंने डिस्कवर की है उसके जरिए लेना चाह रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हासिल भी की है। अब वो मुख्तलिफ किस्म के मतलब कि तमाम मज़ाहिब के स्कॉलर्स को बुला रहे हैं और उनसे कुछ राय लेना चाह रहे हैं। हाँ, जिसमें वो लेना चाह रहे हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, उनसे रहनुमाई भी आप कह सकते हैं कि वो ले रहे हैं। हर तरह के स्कूल ऑफ थॉट से जो है वो मदद ले रहे हैं। इसको ये एंगल देना कि जनाब इस्लाम की जरूरत पड़ गई, साइंस की बस हो गई, जहां साइंस खत्म हो गई वहां से इमाम क्या नाम है जी, आसिम कारी साहब जो है वहां से वो आगाज लेंगे। अरे यार उनकी अपनी फील्ड है, वो एक स्कॉलर आदमी है, इस्लामी स्कॉलर हैं, अपने शोबे के माहिर आदमी होंगे, उनके पास नॉलेज होगा, लेकिन वो जाके कोई एक फार्मूला भी डिजाइन कर सकते हैं नहीं, क्योंकि उनकी डोमेन नहीं है, उनका वो काम नहीं है। डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, इस्लामी स्कॉलर का वही करेगा, एस्ट्रोनॉट का एस्ट्रोनॉट करेगा। बिल्कुल ऐसे। तो खाम में चीजों को मिर्च मसाला लगा के आप लोग शुरू हो जाते हैं। मैं तो यहाँ पे ये भी सोच रहा था कि मुझे ये बताओ भाई, खला में बंदर को भेज दिया, अब मैं खबर हकीकत टीवी की तरह लगाऊंगा, साइंस जहां खत्म हो गई वहां पर बंदरों से मदद मांग ली गई। कर रहे हो यार, खुदा का वास्ता है। अब इसमें क्या किया आपने मजहब को, और खास तौर पे जब इस्लाम पर बात आई तो मुझे दुख हुआ, आपने उसकी बुनियाद को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अब फर्ज करें नासा जो है वो एक बयान जारी कर देती है कि जनाब हमने इमाम साहब को बुलाया था और कोई खैर यानी कि कोई सिर हासिल गुफ्तगू ना हो सकी, फिर इस्लाम कहाँ गया आपका? तो एक छोटी सी मुलाकात को जो कि एक इल्मी हवाले से है,
जी और जाहिर है Research work नॉलेज है, शेयरिंग है, science रिसर्च work वर्क है। प्रोसेस है। सिर्फ मुसलमान स्कॉलर को नहीं बुलाया, पादरियों को भी बुलाया, पादरियों को भी उसमें बुलाया, प्रीस्ट प्रीस्ट भी को भी शामिल बुलाया है। है। और वहाँ जो यहूदियों का जो वो है, और डॉक्टर ऑस्टन क्या कहते हैं समथिंग, उनको, रब्बी रब्बी को भी जॉनथन बुलाया, है, उनको जॉनथन, बुलाया है। उनको भी उसके बुलाया अलावा है। बिशप है उनका क्रिश्चियंस का, क्रिश्चियंस उनको का भी बुलाया है। है। फिर उसके अलावा यूनिवर्सिटीज के बहुत बड़े 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 प्रोफेसर बड़े इसमें प्रोफेसर शामिल हैं। और एक देखें जी, ये जो जितनी भी बुक्स जो मजहब की, जिस तरह हमारी भी एक बड़ी मुकद्दस किताब है, इनमें ये सब चीजें निशानियां तो मौजूद हैं। मशहूर है। अब एक वो साइंस वहां से रेफरेंस ले रही है, उनको वो लोग चाहिए जो आके उसको डिफाइन कर सकें, Define बता कर सकें। सकें। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो चीजें उनको रहनुमाई चाहिए वहां से। एट द एंड मजहबी सब कुछ है, बुक हमारी, नो कुरान डाउट हमारा, सब कुछ। डिवाइन नॉलेज साइंस ठीक है। से ऊपर है, बिल्कुल ठीक है। और ये साइंस तो एक छोटी सी चीज है साइंस सरकार। से- अब अगर उनको कोई चीज चाहिए, उन्होंने डिफरेंट सोर्सेज से हेल्प चाहिए, उनको रिसर्च वर्क चाहिए, उनको वो लोग चाहिए जिनके बिल्कुल। इनके ऊपर ग्रिप हो, वो Grip। डेटा प्रोवाइड कर सकें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। ऐसे ही है। तो इसमें क्या है, मतलब आप उसको वो एंगल दे रहे हैं कि बस जिस तरह अभी आप ये बात कर रहे थे कि आप डैमेज कर रहे हैं, बिल्कुल कर और रहे हैं। उसी को उठाते हुए पूरा सोशल मीडिया विदाउट एनी रिसर्च वो लगा पड़ा है, बस लगा हुआ है जी के पास। यानी अब इस मौके पर अगर मैं ये बात करूं कि भाई अगर इस्लाम जो है वो साइंस के लिए ही काम करने के लिए आया था और साइंस ही की मदद करनी थी, और उसकी बुनियाद अगर आप साइंस पर रख दोगे तो साइंस इतनी छोटी सी चीज है जिसमें कंट्रीब्यूशन इस्लाम का है ही नहीं। इस्लाम एक बड़ा दायरा है और उसके पीछे एक बहुत ही मामूली सा कंपोनेंट है, ये आपकी फिजिक्स। बिल्कुल ऐसे है यार आप ये देखिए ना, हम जब डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर टोकामैक मशीन को, और जिस वक्त हम बात कर रहे थे ये सोलर प्रोडक्शन और ये हीलियम और ये फ्यूजन और फिजन को, उस वक्त बात हुई कि जनाब E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये एक ऐसा ही थ्योरी है जो कि आइंस्टाइन ने दी। अब आइंस्टाइन E इज इक्वल टू MC स्क्वायर के अंदर E मींस एनर्जी, M इज इक्वल टू मास एंड C इज द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट अटेन कर लेते हैं तो आपके लिए वक्त रुक जाएगा, पता है, हाँ जी। और मास इन्फिनिट हो जाएगा। ये बहुत सारे साइंसदानों ने आपको कहा कि जनाब आई एम एवरीवेयर, लूसी में ये लाइन है ना, आई एम एवरीवेयर। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आप हर जगह चले जाते हैं, यानी जहां चाहते हैं आप चले जाते हैं, आपको लाइट से तेज चलना है। अब अगर हमारे पास एनर्जी इतनी आउटस्टैंडिंग आ जाती है कि छोटा सा सेल है और उसमें एनर्जी इतनी है कि पता नहीं कितने क्वाड्रिलियन वॉट्स अवेलेबल है, तो हम ऐसे जेट्स बना सकते हैं जो हमें लाइट की स्पीड तक ले जाएं। तो फिर क्यों ना मैं 1500 साल पहले मेरे नबी ने जो बुर्राक के ऊपर सफर किया मेराज का, तो मैं क्यों ना मानूं कि वो निशानियां कुरान में मौजूद हैं, और वो भी बरसबीले तस्करा, कोई पॉइंट आउट करके अल्लाह ताला ने वो वहीदें नहीं उतारी, वो वही नहीं उतारी, जिक्र किया है। तो भाई सिर्फ जिक्र के अंदर निशानियां मौजूद हैं कि अगर आप जिक्र में भी सैर की बात की है, सैर की बात की है, बुर्राक की बात की है, बिजली की कूंद की तरह रफ्तार की बात की है, और अगर रफ्तार लाइट की स्पीड से तेज हो जाती है तो वक्त रुक जाता है। और नबी जाते हैं और जाके 13 या 23 साल तक, 17 या 27 साल तक का जो भी सफर है वो करके मिराज से वापस आते हैं, और वो पानी वहीं पर पड़ा हुआ है, कुंडी हिल रही है, बिस्तर गर्म है, मीन्स के वक्त गुजरा ही नहीं, एक साथ के अंदर गए और वक्त रुक चुका था, आप इतनी स्पीड में गए। ये तो मैंने तौजीह ढूंढी फिल वक्त E इज इक्वल टू MC स्क्वायर की, लेकिन मेरा एक और बिलीफ इससे भी ऊपर है, और वो ये है कि भाई ये तो वो चीजें जो मैं अपने नॉलेज में ढूंढ के जस्टिफाई कर रहा हूँ, मामलात इससे कहीं आगे हैं जो मेरे इदराक में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। जब मैंने पिछले दिनों बात की थी कि जब उनको क़यामत से भी आगे की चीजें दिखाई गई, तो आखिर एक टाइमलाइन है ना, टाइम स्टार्ट हुआ, बिग बैंग हुआ, चला, वो कहीं जाके रुका। हर अमल का एक रद्द अमल होता है, ठीक है, आप गेंद को फेंकेंगे वो वापस आएगी। अब एक चीज जो जा रही है उसने कहीं टकरा के वापस आना है, तो वहां जो एंड ऑफ द टाइम है, जहाँ एंड है उससे भी आगे लेके गए ना, सिदरतुल मुंतहा पे, सिदरतुल मुंतहा से भी आगे जाके उन्होंने वो सारी चीजें ऑब्जर्व की है ना। आप एक चीज देख लीजिए कि हमने लाइट को अभी तक जहां तक देखा है, हाँ जी, वहां तक कैलकुलेट कर रहे हैं हम एज ऑफ यूनिवर्स जी, लेकिन जैसे ही जेम्स आपकी ये जेम्स वेब जैसे ही लॉन्च होने के बाद, क्योंकि अब वो लॉन्च होने वाली है, बिल्कुल, तो वो अगर उस स्पेस से भी आगे की लाइट को सेंस कर जाएगी तो एज ऑफ डिस्पर्शन और एज ऑफ बिग बैंग और मजीद आगे चला जाएगा।
बात 13 बिलियन ईयर्स से आगे चली जाएगी। 13 बिलियन लाइट ईयर से, देखिए जी। स्पीड ऑफ लाइट से। बात ये है कि ये जो एलियंस का मामला ये असल में ये था कि टॉपिक कि एलियंस और मार्स के ऊपर रिसर्च है, उस पे इनको बुलाया गया है, डिस्कशन हो रही है, ये सारी चीजें चल रही हैं, इसको रंग एक अलग से दे दिया जाता है। और इतना वैलिड पॉइंट था नवीद भाई का कि फॉर एग्जांपल वो गोरे कह देते हैं कि नहीं यहाँ से हमें कोई हेल्प नहीं मिली, हमें तो जो इन्होंने बताया है, प्रीस्ट ने बताया है या हेल्प मिली है। देन फिर आप क्या यानी करेंगे? अपना फिर आप सब क्या कुछ वीडियो दूसरे के हाथ में डाल दो खामखा में। पहली बात क्या ये है फायदा? कि ये क्या बात हुई? हाँ क्या बात हुई। और दूसरी बात ये है कि वो साइंस के लोग हैं, वो अपनी रिसर्च कर रहे हैं, उसमें आपको ये मजहबी एंगल देना, ये सारा कुछ करना, इसकी जरूरत है। मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान का फिजिक्स का स्टूडेंट अगर ये पूछे कि इमाम कारी साहब वहां पर गए, आसिम साहब, उन्होंने क्या इनपुट दिया, कौन सी चीज में क्या आपको साइंस में मदद की, तो आपका क्या ख्याल है वहां पे रिसर्च बेस्ड पेपर क्या आएगा कि क्या मदद की? डिस्कशन की बस, और क्या कहेंगे? आप समझ रहे? तो फिर आप क्या कर रहे हो यार? खामखा में चूरन बेच रहे हो कि जनाब उन्होंने ये कर दिया और वो कर दिया और फलां कर दिया, निमकां कर दिया। ऐसे ही है। चले खैर छोड़ें, ये बताएं कि एलियंस, वैसे टॉपिक वैसे बता के एलियंस हैं सर 100%। ये देखिए डिवाइन नॉलेज इसलिए मैं कहता हूं कि वो आगे है, क्रिएशन है तो क्रिएटर तो होगा। ये कैसे हो सकता है कि क्रिएशन मान जाए कि हाँ भाई क्रिएशन तो है, मगर क्रिएटर को ना माने? ये जैसे ये आपके पास जो सोफा पड़ा हुआ है, सोफे को माने, सोफे को बनाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता। और उसी बनाने वाले ने हमें ये बताया है कि कई और मखलूकें हैं, जिनमें से जिन्नात भी हैं, इंसान फरिश्ते भी हैं, फरिश्ते मलाइका भी हैं, मलाइका के कई और रूप भी हैं, बिल्कुल ऐसे वेव्स भी हो सकती हैं। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या दोस्तों? हम हर चीज को ना अपनी उस फहम और अकल के पर्दे से देखते हैं जो हमारे पास है। मैंने अभी लफ्ज इस्तेमाल किया वेव्स। मैं हद अपने आप को ले जाता हूं ना जब तखय्युल में, तो मैं कहता हूँ कोई लहरें जैसे लोग होंगे, क्योंकि मैंने जिंदगी में देखी लहरें हैं यार। जब मैंने वो चीजें ही नहीं देखी तो फिर मेरी इमेजिनेशन जो है, तो मैं उनके बारे में अब सोचूं कैसे? कैसे? तो भाई मैं कुएं का मेंढक हूं, मेरी यही औकात है। मैं नहीं समझ सकता कि अल्लाह ताला या क्रिएटर या गॉड उसके क्या क्या मामलात और क्या क्या कमालात। बिल्कुल ऐसे मेरे पास सिर्फ एक लफ्ज है, सुभान। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कल भी मैंने इनको कहा था कि सब कुछ देखता हूं ना तो एक ही लफ्ज है, सुभान। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एलियंस पे मैं आज कर रहा था ना इसी टॉपिक पे रिसर्च, तो वो आपको पता है सोशल डायलेमा, तो और वो फौरन ही आपकी सर्च हिस्ट्री आपके सामने आना एलियन पे आता वो है। एलॉन मस्क को देखा आपने? वो कैसे कैसे बयान देता है इसके ऊपर, एलियंस के ऊपर। वो कहता है मे बी देयर अमंग अस, देयर अमंग अस, मेनी पीपल से आई एम एलियन। हां, हु नोज, हु नोज। वो डिजिटल, वो क्या डिजिटल इंटेलिजेंस के बारे में भी तो बात है कि डिजिटल इंटेलिजेंस आने वाले वक्त में जो है वो एक एलियन का किरदार अदा करेगी। लेकिन जो जिन्नात हैं उनकी अपनी जगह हकीकत मौजूद है। एक जगह तो उसने एलॉन मस्क ने ये तक भी कहा है कि मे बी दे आर ऑब्जर्विंग अस। बिल्कुल, वो कहता है कि मे बी दे आर ऑब्जर्विंग अस। सर ये इतनी कंफ्यूजन फैलाता है ना ये बंदा अपने बयान में, इतनी कंफ्यूजन फैलाता है। सर जो बहुत ज्यादा नॉलेजफुल आदमी हो ना, हाँ जी, वो आपको कंफ्यूज लगेगा, क्योंकि आप उसकी बातों से कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ जी, तो आपको वो कंफ्यूज लग रहा है, लेकिन वो क्लियर है क्योंकि उसने वो चीजें देखी हुई हैं जो नासा भी नहीं देख सका। उसके स्पेस शटल्स मार्स पर जाकर कॉलोनी बनाने का प्लान कर रहे हैं। उस बंदे का विजन लेवल चेक करें सर। और उसने उन साइंसदानों को इजाजत देनी है। उसने इतना बड़ा काम किया है। लोग सोचते थे कि स्पेस शटल ऊपर जाएगी, वापस आएगी तो रुकेगी कैसे, और आपने देखा कितने वाहियात तरीके से स्पेस एक्स वापस आके उल्टी जेट्स ऑन करती है और रुक जाती है। वो उसने कामयाब कर दिया हर लिहाज से। और ये वाहिद तरीका था कि इतना बड़ा स्पेस शटल हैवी वेट वापस आके अपनी कंडीशन में वापस खड़ा हो जाए, उसने कर दिखाया। 32 नाकाम तजर्बों के बाद उस शख्स ने, सोचे कितने अरबों डॉलर जाए किए उस आदमी ने। बिल्कुल ऐसे
उसने कर दिखाया 33वीं मर्तबा। इसीलिए तो वो कहता है, भी लोग कहते हैं कि मे बी आई एम एलियन। तो ये है चीजें। तो इस खैर इसका मकसद यही था ओवरऑल जो हमने डिस्कशन की है कि किसी भी चीज को, किसी भी बात, जरूरी नहीं होता कि हर बात को आप मजहबी एंगल में ले जाएं और आप हर चीज सनसनी फैलाएं, मिसाला डालें, उसमें जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं होती। एक नॉलेज है, एक जरिया है इंफॉर्मेशन का। हम इस दुनिया में रहते हैं, साइंस हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, ये सब कायनात का निज़ाम बनाया हुआ अल्लाह ताला का है, ये हमें पता है। हमें बार बार ये चीज़ें करके आप दूसरों को मौका दे रहे हैं, उन मज़ाहिब को मौका दे रहे हैं, उन लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो आपके ऊपर बाद में उंगली उठाएं, क्रिटिसाइज करें। तो मेहरबानी करके ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मेहरबानी करें थोड़ी सी, और हम छोटे यूट्यूबर्स हैं, आप सब्सक्राइब कर लें हमें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।